नमस्कार दोस्तों, टेक हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे आगे की वीडियो में आपको प्रोसेसर के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। तो प्रोसेसर के बाद हमें चूज करना है मदरबोर्ड। एक्चुअली मदरबोर्ड पीसी बिल्ड की बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है कि उसे कौन सा मदरबोर्ड बाय करे, कौन सी प्राइस रेंज में बाय करे। जैसे कि हमने यहाँ पे Core i7 6700K मॉडल चूज किया है, मगर आप उसके लिए एक परफेक्ट मदरबोर्ड चूज करने जाएंगे तो काफी सारी उसकी प्राइस रेंज है। जैसे कि 9000 रुपीज से वो मदरबोर्ड स्टार्ट होता है और 50K तक का आपको मदरबोर्ड मिल जाता है। तो ऑब्वियसली आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए, सस्ता सा मदरबोर्ड ले लेना चाहिए तो क्या आपको उसमें सारे फीचर्स नहीं मिलेंगे, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 50,000 का जो सबसे महंगा मदरबोर्ड है वही ले ले तो शायद उसके अंदर सारे फीचर्स आ जाए। बट ये ऑब्वियसली गलत बात है कि आप ज्यादा पैसे खर्चोगे तो उसमें आपको चाहिए वो सारे फीचर्स मिल जाएंगे। तो एक स्मार्टली चॉइस करनी चाहिए, क्योंकि जो महंगा वाला मदरबोर्ड आप खरीदेंगे शायद उसमें आपको चाहिए वैसे फीचर्स ना भी हो। तो चलिए देखते हैं कि मदरबोर्ड चूज करने के लिए 5 ऐसी कौन सी बातें हैं जिसका आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। तो मदरबोर्ड खरीदते समय आपको सबसे पहले बात ये ध्यान रखनी है कि आपने कौन सा प्रोसेसर चूज किया है, क्योंकि आप उन्हीं के लिए एक मदरबोर्ड बाय कर रहे हैं। यानी कि वहां पे जो मदरबोर्ड का सॉकेट है वो आपके सीपीयू सॉकेट से मैच करना चाहिए। जैसे कि हमने Core i7 अनलॉक प्रोसेसर बाय किया है तो उसके लिए आपको मैचिंग मदरबोर्ड ढूंढना है। और मैं आपको इसके लिए सिंपल ट्रिक बताऊं तो आप Amazon या फिर Flipkart जैसी साइट से जब भी प्रोसेसर ढूंढ रहे होते हैं या फिर खरीद रहे होते हैं तो वहां पे नीचे आपको रिकमेंड करता है कि कौन सा मदरबोर्ड इसके लिए सही रहेगा। तो एक आसान ट्रिक है कि आपको सीपीयू सॉकेट सबसे पहले मैच करना है मदरबोर्ड के साथ। अब सेकंड पॉइंट ये है कि आपने सॉकेट तो मैच कर लिया, मगर उसमें भी आप देख सकते हैं कि काफी सारी वेराइटीज मिलती है। जैसे कि साइज या फिर फॉर्म फैक्टर में आपको काफी सारी वेराइटी मिलती है। पहला तो है कि ATX मदरबोर्ड जो सबसे फुल साइज का रहता है, यानी कि आप एक फ्यूचर अपग्रेडेशन के लिए पीसी बिल्ड कर रहे हैं और बड़ा सा सीपीयू बाय करने वाले हैं तो उसके लिए एक ग्रेट चॉइस हो सकती है। मगर आप एक कॉम्पैक्ट पीसी बिल्ड करने का प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके लिए ATX मदरबोर्ड बिल्कुल नहीं चाहिए। उसके लिए आपको माइक्रो ATX या फिर मिनी ITX टाइप का मदरबोर्ड चूज करना पड़ेगा। उससे आप काफी कॉम्पैक्ट पीसी बिल्ड कर पाएंगे, मगर उसमें फ्यूचर अपग्रेडेशन उतनी अच्छी तरह से नहीं हो सकती है। तो साइज भी वहां पे बिल्कुल मैटर करती है। अब आता है तीसरा पॉइंट, और तीसरे पॉइंट में आपको ध्यान रखने की बात है कि आप वहां पे कौन सी चिपसेट चूज कर रहे हैं। जैसे कि X99, Z170 ऐसे अलग अलग चिपसेट के आपको वहां पे मॉडल देखने को मिल जाएगा। उससे आपका प्रोसेसर का कुछ लेना देना नहीं है, मगर वो एक मदरबोर्ड कंट्रोलर होता है। यानी कि वहां से आपका हार्डवेयर का मैनेजमेंट होगा, कौन सी SSD आपको कितनी स्पीड दे पाएगा या फिर कौन से पोर्ट वहां पे दिए गए, वो सारा मैनेजमेंट मदरबोर्ड कंट्रोलर या फिर चिपसेट से होने वाला है। तो एक अच्छा चिपसेट बाय करना बिल्कुल भी जरूरी है। तो अगर आप नहीं जानते कि आप जो प्रोसेसर खरीद रहे हैं उसका चिपसेट कौन सी मदरबोर्ड के साथ कंपेटेबल रहेगा, तो उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है जैसे कि इंटेल की या फिर AMD की, वहां पे साफ तौर पे लिखा होता है कि ये पर्टिकुलर मदरबोर्ड इन टाइप के प्रोसेसर्स को सपोर्ट करना है। जैसे कि आपको चिपसेट कुछ इस तरह से पसंद करना है कि आप अगर अनलॉक या फिर K सीरीज सीपीयू खरीद रहे हैं जो एक ओवरक्लॉकेबल सीपीयू होता है, तो आपका चिपसेट भी उस चीज को सपोर्ट करना चाहिए, यानी कि खुद मदरबोर्ड भी ओवरक्लॉकेबल सीपीयू सपोर्ट करना चाहिए। तो ये चीज काफी ध्यान में रखने वाली है। अब जो फोर्थ पॉइंट है फ्यूचर एक्सपांडेबिलिटी, वो एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, पीसी बिल्ड कर रहे हैं, तो शायद आप फ्यूचर में सोच रहे होंगे कि आपको एक एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क वहां पे कनेक्ट करनी है, एक्स्ट्रा ग्राफिक्स कार्ड कनेक्ट करना है या फिर मल्टीपल ग्राफिक्स कनेक्ट करना है। तो वहां पे आपको चेक करना है कि इनफ PCI एक्सप्रेस स्लॉट है कि नहीं, SATA कनेक्टर वैसे है कि नहीं, या फिर नई जनरेशन के USB 3.1 पोर्ट वहां पे है कि नहीं। जो अभी तक हमारे ट्रेडिशनल SATA पोर्ट थे उनकी लिमिट होती है 3 Gbps और SATA एक्सप्रेस स्लॉट की लिमिट होती है 6 Gbps। तो वैसी परफॉर्मेंस वाली हार्ड डिस्क आप कनेक्ट करना चाहे फ्यूचर में तो आप देख लीजिए कि आपके मदरबोर्ड में आपको कौन कौन सी फ्यूचर एक्सपांड के लिए स्लॉट मिल रहे हैं। ये बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है। अब पांचवा पॉइंट वो भी काफी इंपॉर्टेंट है कि आप कितने पैसे इन्वेस्ट करें, या फिर आप पर्टिकुलर मदरबोर्ड चूज कर रहे हैं तो आपको कितने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। तो इसके लिए तो आपको यही बातों का ध्यान रखना है कि आप ओवरकिल मत कर दे अपनी पूरी रीक को, कि आप 50,000 का मदरबोर्ड बाय ना कर दे,
क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो बिल्कुल भी आपको यूज नहीं होने वाली है। सोचिए कि आप 50,000 का जो मदरबोर्ड लेके उसके अंदर ड्यूअल सीपीयू सपोर्ट होगा, शायद 16 रैम आप उसमें डाल सके, मगर वैसे वर्क स्टेशन टाइप के मदरबोर्ड आपके यूज के लिए बिल्कुल नहीं है। मदरबोर्ड दो टाइप के होते हैं, एक वर्क स्टेशन के लिए और एक जनरल पर्पस के लिए या फिर कंज्यूमर टारगेटेड मदरबोर्ड। अगर आप गलती से वर्क स्टेशन वाला मदरबोर्ड बाय करते हैं तो ना ही वहां पे आपको कस्टम फैन कंट्रोलर मिलेगा, ना ही ऑन बोर्ड ऑडियो कंट्रोलर मिलेगा। तो होप कि आप ऐसी गलती ना करें और एटलीस्ट आप कुछ लोगों का ओपिनियन ले, कुछ वीडियोस देखें कि आप जो प्रोसेसर या फिर जो टारगेटेड पीसी बिल्ड गेमिंग के लिए या फिर कोई भी पर्पस के लिए बिल्ड कर रहे हैं तो उसके लिए कौन सा अच्छा मदरबोर्ड रहेगा या फिर कंज्यूमर मदरबोर्ड कौन सा रहेगा, उसमें फीचर्स कौन कौन से हैं, यानी कि आप स्मार्टली मदरबोर्ड की चॉइस करें। तो होप कि मदरबोर्ड आप जब भी खरीदने जाएंगे इन बातों का ध्यान रखेंगे और आप एक परफेक्ट मदरबोर्ड आपके पीसी बिल्ड के लिए चूज कर पाए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो अपने दोस्तों रिलेटिव्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी तक आपने हमें जो सोशल मीडिया है वहां पे फॉलो नहीं किया है तो सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो वहां पे हमें फॉलो कर दीजिए और नए वीडियो की जल्द से जल्द अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही और मैं कुछ आपको मिलता हूँ और भी नए एक्साइटिंग पीसी बिल्ड के वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ रहे।